हम लोग परम्यूटेशन के यार कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो है, इसलिए हम पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर पे नहीं जाएंगे। सबको ये पता है कि बॉक्स मेथड क्या होता है, वैसे सबको पता होगा, लेकिन मैंने फिर भी दो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं जिसके थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि बॉक्स मेथड एक्चुअल में क्या होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है हमें यहाँ पे, और एक क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि देर आर 4 MCQ क्वेश्चंस। सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग देर आर 4 MCQ क्वेश्चंस। तो मैंने क्वेश्चन नंबर डाल दिए, ये 1 2 3 एंड 4। in an examination how many sequences are possible for the answer if each question has टू चॉइसेस का मतलब उसके पास दो दो ऑप्शन है, ए और बी है। हर एक क्वेश्चन के पास ये दो ऑप्शंस हैं। तो वो बोल रहा है कि कितने सीक्वेंस पॉसिबल हो सकते हैं किसी स्टूडेंट के लिए। तो अगर सपोज कोई स्टूडेंट सीक्वेंस देखने जाएगा तो टू चॉइसेस हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट वाले के लिए वो दोनों में से कोई भी चॉइस फिल कर सकता है। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए भी दोनों में से कोई एक चॉइस फिल करेगा, थर्ड वाले के लिए भी और फोर्थ वाले के लिए भी। तो टोटल 2⁻16 चॉइसेस हो जाएंगी। कभी कभी इसी में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ मेनी रॉन्ग सीक्वेंसेस कैन बी देयर। तो रॉन्ग सीक्वेंसेस निकालने का मतलब क्या है कि ये टोटल सीक्वेंसेस आ गए हैं, इसमें से आप -1 कर दोगे तो, सॉरी मैंने 2⁻16 लिख दिया है, दैट इज रॉन्ग। दैट इज 2⁻4, 2 into 2 into 2 into 2 करोगे तो 2⁻4, दैट इज 16। और अगर हम रॉन्ग सीक्वेंसेस निकालेंगे तो हमें मालूम है कि एक ही सीक्वेंस करेक्ट होने वाला है, तो 16 -1 करोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो इस तरीके के क्वेश्चन हो जाते हैं। दूसरे ये थर्ड क्वेश्चन टाइप के होते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड इंटीजर्स। तो आपके पास चॉइसेस होंगी, आप बॉक्स फिल कर सकते हो। एक टाइप का क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने इसको चूज कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट बॉल्स से B1 B2 B3 B4 एंड B5, 5 डिफरेंट बॉल्स आर देयर एंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस। सो ये 3 बॉक्सेस हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब बॉक्सेस को मैं B1 B2 B3 नहीं दे सकता हूं, तो मैं इनको नाम दे देता हूं से PQR। तो जनरली क्या होता था कि पुराने क्वेश्चंस में हम क्या करते थे कि हम बॉक्सेस को चॉइस देते थे। जैसे अगर हम ये थर्ड क्वेश्चन करेंगे ना, तो यहाँ पे हम बॉक्सेस को चॉइस देंगे कि बॉक्स 1 में कितने डिजिट आ सकते हैं, बॉक्स 2 में कितने डिजिट आ सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में हम बॉक्सेस को चॉइस नहीं दे सकते हैं। आप खुद सोच करके देखो, बॉक्सेस को चॉइस दोगे तो थोड़ी देर में खुद कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे जो चॉइस देनी है वो हम बॉल्स को देंगे। बॉल 1 है 3 चॉइसेस, बिकॉज बॉल 1 तीनों में से किसी भी बॉक्स में जा सकता है। सिमिलरली बॉल 2 भी तीनों में से किसी बॉक्स में जा सकता है। तो होगा क्या कि 3 into 3 into 3 into 3 into 3 5 टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी बॉल्स हैं उन सबके पास 3 चॉइसेस हैं। और इस क्वेश्चन में ऐसा वो नहीं बोल रहा है कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम सारे के सारे बॉल्स को 3 चॉइस देंगे और हमारे पास जो फाइनल आंसर आने वाला है दैट विल बी 3⁻5। और ये क्वेश्चन देखने के बाद मेरा सजेशन ये है कि आप क्वेश्चन नंबर 7 अपनी तरफ से ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जाते हैं कुछ नए कंसेप्ट पे। आप सबको पता है अरेंजमेंट का फॉर्मूला NPR होता है, तो उस तरीके के फॉर्मूले पे हम नहीं जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं, हाँ, जैसे कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं हमें यहाँ पे, तो हम एक बार ये स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं कि अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे और हमको उनको अरेंज करना होगा तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाता है। तो इस तरीके की कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से ये वाला स्टैंडर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड 5। तो बाकी सारे के सारे तो आपने पहले से ही देखे होंगे। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं उठा करके चल रहा हूँ यहाँ पे। स्टैंडर्ड आपने देखे होंगे, अगर इन स्टैंडर्ड्स में से 1 2 3 4 5 में कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैप मेथड से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 5 बॉयज से B1 B2 B3 B4 and B5, 5 boys are there and 5 girls G1 G2 G3 G4 and G5 are there. So 5 boys and 5 girls are there. और फर्स्ट पार्ट में वो क्या बोल रहा है कि in how many ways they can be seated in a row such that
नो टू बॉयज आर टुगेदर, बॉयज एक साथ नहीं होने चाहिए। तो बॉयज पे कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, पहले हम गर्ल्स को अरेंज कर लेंगे, G1 G2 G3 G4 G5। मैंने एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट लिख लिया है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो आप देख सकते हो कि गर्ल्स को अगर अरेंज करना होगा तो पहले हम नंबर ऑफ वेज फॉर गर्ल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ वेज फॉर गर्ल्स। तो वो ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे वो 5 फैक्टोरियल आ जाना चाहिए। उसमें से कोई एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट मैंने देख लिया है, वन पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज देयर, और गर्ल्स के आने की वजह से यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ गैप्स जनरेट हो गए होंगे। कितने गैप्स जनरेट हुए हैं, 6 गैप्स आर देयर, एंड इन दो 6 गैप्स वी हैव टू अरेंज 5 बॉयज। तो अब हम जब देखेंगे कि नंबर ऑफ वेज फॉर बॉयज क्या आने वाला है, तो तुम्हें पता है कि 6 गैप्स आर देयर और उसमें बॉयज को अरेंज करना है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 6p5। तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आएगा वो कितना हो जाएगा, 6p5 इंटू गर्ल्स का अरेंजमेंट क्या है, 5 फैक्टोरियल। ये एक इंपॉर्टेंट केस था, गैप मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप सब लोगों को ये वाला क्वेश्चन बता दिया। इसी तरीके से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला और दूसरा पार्ट दोनों देखने में एक ही जैसे लगते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इसमें बोला नो टू बॉयज आर टुगेदर, इसमें बोला बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट पोजीशन। तो इसको समझना जरूरी है कि बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट पोजीशन में और इस वाले केस में क्या डिफरेंस है। देखो कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे सर ये भी तो वही वाला केस है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशन के केसेस तो आ ही सकते हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा केसेस भी आ सकते हैं। मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा केसेस भी आ सकते हैं। जैसे सपोज मैं ये डालता कि B1 यहाँ है, B2 यहाँ है, B3 B4 B5 यहाँ पे है, तो ये देखो ये ऑल्टरनेट पोजीशन वाला केस नहीं है, जबकि बी में वो स्पेसिफिकली में ऑल्टरनेट पोजीशन वाले केसेस के बारे में ही बात कर रहा है। तो अगर हम ऑल्टरनेट पोजीशन वाले केसेस के बारे में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि या तो अरेंजमेंट देखो ऐसा होगा, ईदर द अरेंजमेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ गर्ल से G1 G2 G3 G4 एंड G5, और उसके बाद फिर उनके बाद में जो गैप्स आ रहे हैं उसमें बॉयज को अरेंज कर लो। तो गर्ल्स का अरेंजमेंट कैसे आएगा, 5 फैक्टोरियल, और फिर जो 5 गैप जनरेट हुए, क्योंकि मुझे इनके बाद वाले ही गैप्स देखने हैं, सो इन दोस 5 गैप्स अरेंजमेंट ऑफ बॉयज विल बी 5 फैक्टोरियल, तो इट विल बी 5 फैक्टोरियल स्क्वायर। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि हम बॉयज से स्टार्ट करवा दें, तो B1 B2 B3 B4 एंड B5 ऐसा करा सकते हैं। ऐसा कराएंगे तो हम क्या बोलेंगे, वैसे मैं ये जो B1 B2 B3 B4 B5 लिख रहा हूँ ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। अगर हम इन बॉयज को अरेंज करेंगे तो अरेंजमेंट ऑफ बॉयज कैसा आएगा, 5 फैक्टोरियल, और इसकी वजह से जो गैप्स जनरेट हुए उसमें गर्ल्स का अरेंजमेंट कैसा आएगा, 5 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल स्क्वायर। तो जब हमें फाइनल आंसर लेना होगा तो हम क्या करेंगे, हमें ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ में अरेंजमेंट का एक जो तीसरा पार्ट है वो ये है, जब हम बोलते हैं कि n ऑब्जेक्ट्स आर देयर, यहाँ पे आप आराम से देख लो, when n things are there, out of those n things p objects are identical of first type या first kind, q objects are identical of second type, r objects are identical of third type and remaining are different, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है। हम इसके डेरिवेशन में नहीं घुस रहे हैं, आपको पता होगा बोर्ड में भी बहुत यूज होता है ये फॉर्मूला, बट हम इस पर क्वेश्चन जरूर करते हैं। तो हम क्वेश्चन में जाएंगे, डेरिवेशन आप लोग देख सकते हो बोर्ड में भी कई बार यूज हुआ होगा इसका। और इसके बाद दूसरे कंसेप्ट पे चल रहे हैं यार, ये है हमारे पास रैंकिंग ऑफ द वर्ड, और इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जेईई में भी आ चुके हैं। तो मैं इस पे क्या करूँगा, आपको एक दो क्वेश्चन तो मैं ज़रूर करके बता दूंगा इस पे, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है कि इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड टफ, तो लेटर हमारे पास क्या है, टफ, TOUGH, ये वर्ड है,
इसके लेटर्स को हमें अरेंज करना है इन ऑल पॉसिबल वे एंड पुट इन द डिक्शनरी ऑर्डर एंड देन फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड ऑट। तो देखो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक डिक्शनरी जैसी बना लेते हैं, और डिक्शनरी आपको पता है हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। तो हम पहले इसके लेटर्स को, जितने भी लेटर्स दिख रहे हैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालेंगे। तो इसमें जो लेटर्स दिख रहे हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालोगे तो सबसे पहले आएगा जी, फिर आएगा एच, फिर ओ, फिर टी और फिर यू। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें घोटू बन जाता है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसलिए थोड़ा सा अच्छा अलग सा भी है, हंसी भी आती है इस क्वेश्चन में, पर चलो देखते हैं। हमें जहां तक पहुंचना है वो देखना जरूरी है। हमें कहां तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है ऑट तक, OUGHT तक पहुंचना है, ठीक है। तो चलो यहां तक भी पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे, जैसे आपने कभी बुक वाला डिक्शनरी देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले जी वाले सारे लेटर सारे वर्ड्स निकालते हैं, फिर एच वाले सारे निकालेंगे, फिर ओ वाले सारे निकालेंगे। लेकिन अगर हमने ओ वाले सारे निकाल दिए तो ऑट निकल जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, ओ जी वाले निकालते हैं, ओ एच वाले निकालेंगे, ओ टी वाले निकालेंगे, जब तक कि यू नहीं आ जाता। जैसे ही ओ यू आ जाएगा तो फिर हम ओ यू जी पे जाएंगे, ओ यू एच पे जाएंगे। तो एक एक करके मैं दिखाता हूँ आपको कि हमें अगर ऑट पे पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले जी से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं सबको निकाल देते हैं। तो कितने वर्ड होंगे, 1 2 3 4, केवल यहाँ पे 4 गैप्स ही हैं जिन पे हमें इनको अरेंज करना है। सो 4 ब्लैंक गैप्स आर देयर, so we have to arrange these 4 letters in these 4 gaps। तो वो सिंपल है, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर हम H से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स निकालेंगे तो वो भी 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि H को फिक्स किया एंड रिमेनिंग चारों को अरेंज करोगे। लेकिन अब जैसे ही तुम O पे आओगे तो इससे स्टार्ट होने वाले चारों मत निकाल देना, क्योंकि अगर तुमने निकाल दिया तो ऑट उसमें ही निकल जाएगा। क्योंकि हमें ऑट तक पहुंचना है इसलिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम OG वाले निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, OG फिक्स कर देंगे और रिमेनिंग 3 को अरेंज करेंगे। तो 3 फैक्टोरियल वर्ड्स और निकल जाएंगे। फिर OG के बाद हम लोग OH पे जाएंगे और OH वाले तीनों निकालेंगे, तो ये 3 फैक्टोरियल्स और निकलेंगे। फिर OH के बाद OT पे जाएंगे, तो OT के बाद क्या होगा कि ये फिर से 3 फैक्टोरियल निकलेंगे। और O के बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ गया, U, और हमें ऑट में भी वही चाहिए था। तो OU के बाद ध्यान से देखो, फिर अल्फाबेटिकली अगर तुम जाओगे तो क्या आएगा, G, ऑट में हमें वही चाहिए था। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा, H, ऑट में हमें वही चाहिए था। और फिर अल्फाबेटिकली आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, T। मतलब कि इतने वर्ड्स के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आने वाला है वो अपने आप क्या मिलने वाला है, हमें ऑट मिलने वाला है। तो जो हमें रैंक मिल रही होगी वो रैंक हमें कैसे मिलेगी, 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 1, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वर्ड ही यही है तो इसलिए हमें +1 करना पड़ेगा। तो हमें ये मिल जाएगा ऑट का रैंक। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें वो हमसे रैंक पूछ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे सारे के सारे लेटर्स डिफरेंट थे, लेकिन इस केस में, सक्सेस वाले केस में, यहाँ सारे के सारे लेटर्स डिफरेंट नहीं हैं, इसमें कुछ कुछ सेम लेटर्स भी हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हम कैसे करते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा यहाँ साइड में लेकर के दिखा रहा हूँ कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जब हमें सक्सेस में रैंक निकालना होगा। तो हमारे पास वर्ड क्या है, सक्सेस। जब भी मैं ये क्वेश्चन क्लास में पूछता हूँ मैक्सिमम लोगों को इसमें सक्सेस नहीं मिल पाती है, बट आज सबको मिलेगी सक्सेस। तो पहले तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्या आएगा, पहले C, फिर आएगा E, फिर आएगा S एंड देन लास्ट में आएगा U। अब सक्सेस तक पहुंचना है, मतलब कि इसी वर्ड तक हमें पहुंचना है, तो ऑब्वियसली हमें जो हमारा जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो S से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, S से पहले वाले जितने भी लेटर्स हैं उनसे सबसे बनने वाले वर्ड्स को निकालेंगे। तो पहले हम C से बनने वाले वर्ड्स को निकालेंगे। तो C को अगर मैं फिक्स करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि रिमेनिंग 6 लेटर्स आर देयर जिनको हमें अरेंज करना है। तो इनका अरेंजमेंट देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। वाई, बिकॉज ये जो रिमेनिंग लेटर्स दिखाई पड़ रहे हैं इसमें 3 S हैं, 3 आइडेंटिकल है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं, वो बोलते हैं सर ये वाला C जो था, फर्स्ट वाला C से बनने वाले सारे वर्ड्स निकाल दिए, अब सेकंड वाले C से बनने वाले वर्ड्स निकालेंगे। तो भाई वो फर्स्ट वाला C और सेकंड वाला C नहीं है, इस केस में क्या होगा, C से बनने वाले सारे वर्ड्स निकल चुके हैं,
क्योंकि दोनों सी आइडेंटिकल ही है। अब नेक्स्ट जो तुम्हें जाना है वो जाना है ई पे। तो ई पे जब जाओगे तो ई से निकल बनने वाले सारे वर्ड्स निकालोगे तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 गैप फिल करने हैं। ई हमने फिक्स कर दिया है, तो ये क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब ये 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये 3 बार एस आ रहा है और 2 बार सी आ रहा है, तो ये 3 आइडेंटिकल और ये 2 आइडेंटिकल ऐसे दिखाई पड़ गए। ठीक है, तो ई वाले निकाल दिए। अब ई के बाद नेक्स्ट किस पे आओगे, एस पे आओगे। तो अब एस वाले तो सारे हम निकाल नहीं सकते, एस वाले हम सारे क्यों नहीं निकाल सकते, आपको पता है, क्योंकि अगर निकाला तो सक्सेस निकल जाएगा। तो एस के बाद हम नेक्स्ट फिर से अल्फाबेटिकली जाएंगे, तो एस सी वाला निकालेंगे। तो एस सी वाला निकालोगे तो 1 2 3 4 5, तो क्योंकि ये आपने एक एस फिक्स किया और एक सी फिक्स किया, तो रिमेनिंग 5 लेटर अरेंज करने हैं। तो उसका अरेंजमेंट क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। वाई, बिकॉज एस और सी को फिक्स कर दिया तो आपके पास सिर्फ 2 ही आइडेंटिकल एस हैं, तो इसलिए 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर एस और सी वाले वर्ड निकालने के बाद हम आएंगे एस और ई वाले वर्ड्स पे। तो उसमें क्या होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने एस और ई फिक्स किया तो आपके पास ये दो 2 आइडेंटिकल सीज एंड 2 आइडेंटिकल एस बच रहे हैं, तो एस और ई वाले निकाल दिए। अब आगे आप जाओगे तो फिर आपको एस और एस भी निकालना पड़ेगा। तो जब आप एस और एस वाले निकालोगे तो आएगा 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। वाई, बिकॉज जब आप एस और एस पे जाओगे तब आपके पास 5 लेटर्स आर देयर एंड 2 ऑफ देम आर आइडेंटिकल। एंड देन इसके बाद हम जब जाएंगे तो हमें जो नेक्स्ट मिल रहा है वो मिल रहा है एस यू। सक्सेस में हमें एस और यू दोनों चाहिए थे, देखो सक्सेस में एस भी चाहिए और यू भी चाहिए। तो फिर हम अल्फाबेटिकली जाएंगे तो हमें नेक्स्ट लेटर क्या मिल रहा है, सी। सक्सेस में हमें वो भी चाहिए था। फिर अल्फाबेटिकली जाएंगे तो नेक्स्ट क्या मिलेगा, सी, वो भी हमें चाहिए था। फिर अल्फाबेटिकली जाएंगे तो मिलेगा ई एस एस, मतलब नेक्स्ट जो वर्ड मिल रहा है वो हमें सक्सेस ही मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास रैंक आएगी, हम क्या करेंगे, ये सारे नंबर्स, ये जो भी आ रहा है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 1, ऐसा करेंगे। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल करोगे अगर आप, मतलब मैं इन सबको ऐड करता हूँ, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल करोगे तो कितना आने वाला है 120, और उसके बाद 6 इस नंबर को अगर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 60, और इस नंबर को ऐड करोगे तो ये आएगा 60, फिर इस नंबर से आएगा 30, फिर इस नंबर से आएगा 60, और ये लास्ट में प्लस 1 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 331, ये रैंक आएगी 331। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, इसके अलावा आप बाकी के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो।